So, happy Dashera. विजयोत्सव, रामचंद्र विजयोत्सव का शुभकामना आप सबको। आज भगवान रामचंद्र ने रावण को खत्म किया था, जो युद्ध चला था उसकी समाप्ति आज हुई थी। प्रभुपाद कहते कि इतिहास में दो सबसे बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें राम रावण और महाभारत। दोनों ही युद्ध में जो हीरो थे वो एक रूप से देखा जाए तो ना कृष्ण थे ना राम थे। दोनों युद्ध के जो मेन हीरो थे, एक में अर्जुन थे, दूसरे में हनुमान थे। क्योंकि अर्जुन के बिना ये युद्ध संभव नहीं था, और राम रावण के युद्ध में जो काम हनुमान ने किया अगर वो नहीं होता तो संभव ही नहीं था। हनुमान जो है वो दास्य भक्ति का जो आदर्श होता है, वो दास्य भक्ति का आदर्श माना जाता है हनुमान जी को। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सबका जो मूल जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, और हनुमान जी उस दास्य भक्ति के सर्वश्रेष्ठ आदर्श माने जाते। और उन्होंने हमें सिखाया किस तरह से भक्त जो है वो अपने निजी कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को सबसे उत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। तो हम अभी आपके साथ हनुमान का जो मूल उद्देश्य है तो संक्षिप्त में आपके साथ पहले सेशन में चर्चा करेंगे। दूसरे सेशन में हम आपको स्टोरी बताएंगे हनुमान जी का कथा, किस तरह से हनुमान जी ने ये कार्य को सिद्ध किया था। श्रीमद् भागवतम कहते हैं धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वकसेन कथासु। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से पालन करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कार्य है, हर एक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है ना, जिसको बोलते हैं ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज। तो फॉर एग्जाम्पल अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, वो क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शरीर के संबंधित कर्तव्य, पिता के रूप में एक जिम्मेदारी, पिता का एक रोल होता है लाइफ में, राइट। तो जैसे इफ पिता का रोल है तो पिता का रोल एक जिम्मेदारी बन गया। ऐसे बहुत सारे, और कोई बेटे का, हाँ, अगर आप बेटा है, अगर आप बेटे हो तो पेरेंट्स के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। शिष्य है तो गुरु के प्रति जिम्मेदारी है, हस्बैंड है तो वाइफ के प्रति जिम्मेदारी है,
और वाइफ का भी ड्यूटी ज्यादा है। सेम वाइफ के लिए हस्बैंड के प्रति जिम्मेदारी, फिर मदर माता का जिम्मेदारी है, फिर समाज के प्रति, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, देश के प्रति, देश के प्रति है, फिर और क्या क्या कर्तव्य है, और क्या क्या कर्तव्य है, जीवों के प्रति, जीवों के प्रति, मानवों के प्रति, एनवायरमेंट के प्रकृति के प्रति। तो ये सब हम करते हैं अगर अच्छे ढंग से। जो व्यक्ति ये जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से पालन करता है, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? भौतिक दृष्टि से आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अच्छा सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, राइट। बहुत समझदार व्यक्ति माना जाएगा ना वो, यस, कि जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, उसकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड है और वो सारे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है। इसका अर्थ ये होता है ना? तो ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद नोत्पादयते, न उत्पादयते, न उत्पादयते, अगर ये सारे कर्तव्य यदि रति अर्थात प्रेम उत्पन्न नहीं करते भगवान के प्रति, नोत्पादयते यदि रतिम, भगवान के प्रति अगर ये प्रेम उजागर नहीं करते, ये सारे करते, तो भागवतम कहता है कि श्रम एव ही केवलम, सारे कार्य को श्रम माना जाएगा। और केवलम, केवल का अर्थ होता है श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये आपको ऐसा लगेगा ये कैसे कह सकते हो आप, श्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कितना मेहनत लगता है, कभी बच्चे को पाल के देखो, कभी धन कमा के देखो, कभी जिम्मेदारियों का पालन करके देखो, समाज की व्यवस्था करके देखो, कितना बड़ा काम है ये तो, और उसका कितना आदर किया जाता है। ठंडा हो रहा है, जिसको ठंडा हो रहा है उसी को दो भाई। और हम लोग फैन स्टिक का नोत्पादयते यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो आप क्या चाहते हैं? श्रम करना चाहता है हम, या फिर रति उत्पन्न, प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं भगवान के प्रति? ये थियोरेटिकल तो हम सब जानते हैं इस चीज को कि हम प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं। ये भी संभव है कि हमारे लाइफ में केवल श्रम ही श्रम रहेगा, फिर है ना, श्रम एव हि केवलम, ये भी संभव है, केवल श्रम ही रहेगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका लाइफ केवल, और जानते हो श्रम कौन करता है? गधे को श्रम का बेस्ट एग्जांपल माना जाता है गधा। नित्य संसारे मोह जन्माया जीव के कराए गधा। मनुष्य को ये जड़ विद्या गधा बना देती है, वो गधा बन करके संसार का बोझा उठाता है, और इतना बोझा उठाने पर अपने आप को बहुत महान व्यक्ति मानता है। वो ऐसा मानता है कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो तो शायद भगवान भी नहीं कर रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं कर रहे। और अपने इस गधेपन का उसको अभिमान भी होता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा तीर मार रहा है।
और कभी आप उसके पास जाके उसको कहोगे कि आप हरे कृष्ण कीर्तन करो तो वो पसंद नहीं करता उस चीज को। जैसे अमेरिका में कहावत था, हर इस्कॉन का जब नया नया प्रचार शुरू हुआ था तो लोग कहते थे, जो अमेरिकन लोग, ये हरे कृष्णा वाले तो बेकार टाइम, जॉबलेस लोग हैं, बेकार लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं, ये लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, तो इसलिए ये लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद कहे कि ना अर्जुन बेरोजगार था, ना हनुमान बेरोजगार थे। जितना काम उन लोगों ने किया उतना पूरी कौरव सेना मिलकर महाभारत में नहीं किया, पूरा रावण का पूरा किसी सैनिकों ने इतना काम नहीं किया जितना हनुमान ने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। इसलिए हमें वो गधा नहीं बनना चाहिए, हमें रति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अभी देखिए इस श्रम है, वही केवल हम श्रम करेंगे तो क्या होगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसा लाइफ में मनुष्य का जन्म तो छोटा होता है और इस छोटे आयुष्य में अगर हमारा समय श्रम में चला जाता है तो टाइम वेस्ट होता है ना। टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। केवल टाइम बर्बाद नहीं करते, लेकिन ये तो हार्ड लेबर है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टाइम तो बर्बाद होता ही है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मैं अभी जाके आया ना, वहाँ पर ऊपर है, वहाँ पर ओपनिंग ऑफिस का, तो अभी वहीं पर बात कर रहे थे। 12 घंटा काम करो, 5,000 सैलरी देता है आदमी। 12 घंटा काम करने पर 5-6 हजार सैलरी देता है। क्या वो गधा नहीं है तो और क्या है? मेरी सी बात है। तो ऐसा हार्ड लेबर काम कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। चलो ये मेहनत करे तो भी चले, लेकिन उसके सामने मिलता क्या है? मिलता क्या है उसके सामने? कुछ नहीं। आपको इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे कैसे? धन मिलता है। गधा क्यों कहा जाता है? गधा क्या बोलता है? मैं श्रम करता हूँ तो घास मिलता है। भाई घास से ऐसे भी मिल रहा है, आपके पैसा थोड़ी ऐसे मिलता है। तो पैसा करना क्या है आपको? रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो तो ऐसे भी मिल जाता है भगवान की कृपा से। माना कि कलयुग की सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन, आप जो कार्य कर रहे हो, जैसे धन कमाना या हाउसवाइफ करना, अगर ये कार्य आपको भगवत रति, भगवान के प्रति प्रेम उजागर करने में सहाय नहीं करते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े चिंता का विषय होना चाहिए। क्या करोगे इस लाइफ का? लंबा आयुष्य होना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। लंबी आयु का वरदान लेके क्या फायदा? आपको क्या मिलेगा? लंबा तो कौवा भी जीता है, तो लंबा जी के क्या करना? कितना जीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा जीते हैं वो इम्पोर्टेंट। कैसे क्वालिटी लाइफ हम जीते हैं। खटवांग महाराज के रूप में 1 सेकंड भी इम्पोर्टेंट था। खटवांग महाराज ने 1 सेकंड में, लास्ट में उन्होंने अपना मन को भगवान के चरणों में लगाया और भगवत। इसलिए ये मत सोचो कि आपके पास क्या आयुष्य है और आप उसको कैसे उपयोग करेंगे। आप केवल यही सोचो कि जो बचा समय है उसका उपयोग उत्तम ढंग से कैसे किया जाए, बस ये सोचो, बाकी और कुछ मत सोचो। क्योंकि फैमिली लाइफ, मटेरियल ऑक्यूपेशंस, ये सारा
जन्मों जन्म में प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हमें नौकरी मिल गई लाइफ में नहीं, अनेक अनेक जन्मों के बाद एक नौकरी मिली। बहु जन्म करे नहीं, क्या है, बहु नाम जन्म नाम थे, दूसरा क्या था, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। कोई ब्रह्मांड में मैं ऐसा भाग्यवान जीव कि मुझे एक नौकरी मिल गई, या फिर मुझे एक बहुत अच्छा व्यस्त मिल गया। इस प्रकार की भावना नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते कि कुत्ते बिल्लियां, प्रभुपाद तो कहते कुत्ते बिल्ली भी मेंटेन करते फैमिली को। अभी हम जो सॉन्ग गा रहे थे उसमें यही भावना थी कि मैं आपका दास हूँ और मैं पूरे फैमिली को आपके संबंध से देखता हूँ, वो आपके संबंधित है, इसलिए सेवा करते। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट का। हम कितने भक्त हैं यहाँ पर? 10 से 11, राइट? 10। तो हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। आप प्रभु जिसमें 5 है, हाँ, आप हस्बैंड वाइफ शेयर कर लो। यस, आप 2, फिर 3 से आप 2, और आप सेट कर लो अपना अपना, ठीक है? 5 आपका 2, आप 2, पीताम्बर और ये क्या नाम, प्रिया, और आप लोग, ठीक है? तो आपको एक प्रश्न है, आपको 5 मिनट का डिस्कशन टाइम मिलेगा। आप अपने पेपर में पॉइंट बना सकते हो, जिसमें आपको क्या डिस्कस करना है वो हम आपको बताते हैं। कि हमारे जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ का अर्थ है जो हमने पहले चर्चा की थी, जिम्मेदारियों की, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारियां जिसको हम शायद 24 घंटे में ज़्यादा वेट उसको मिलता है 24 घंटे में से। तो वो जो कार्य है उसमें आपको आत्मा को के लिए उस कार्य में से, इसको हिंदी हम बात करते हैं, आपको क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, क्या अनुभव प्राप्त होते हैं कृष्ण भक्ति को केंद्र में करके? क्या अनुभव प्राप्त? यस, जल्दी फास्ट। एक कॉमन को एक प्रश्न कॉमन रहेगा सबके लिए और एक सेपरेट रहेगा। तो ओके, आप अपना लिखो। आप अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज में से आपको क्या इंसाइट प्राप्त होती है, क्या अनुभव? डिवोशनल सर्विस, हाँ, मतलब अपने जो हाउ वी कैन अप्लाई आवर ऑक्यूपेशन इन, नहीं, ऑक्यूपेशन करते समय, आपके जिम्मेदारियों का पालन करते समय ये आपको किस प्रकार का अनुभव देती है कृष्ण भक्ति को संबंध में? किस प्रकार का अनुभव देती है? फेवरेबल, नॉट फेवरेबल, व्हाट डे टू डे फीलिंग काइंड ऑफ, जिसमें और कॉमन क्वेश्चन बाद में बताएंगे। तो अभी आपका क्वेश्चन प्रभु का, आप बिपिन से बोलो। ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को करते समय, while doing occupational duty,
कृष्ण के विषय में श्रवण करने में आपकी रुचि कितनी बढ़ती है? कितनी रुचि बढ़ती है श्रवण के विषय? उस ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का पालन करते समय आपको ऐसा कितना ऐसा अनुभव हो रहा है कि वैष्णव गुरु और भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसे फ्लो हो रहा है, उतर रही है आपके लाइफ में? हाँ, उस समय आपके ऊपर उतर रही है, ये क्वेश्चन है आपका। कृष्णा आपके जीवन में गुरु कृष्ण की कृपा उतर रही हो, उतर रही है या फिर ना थोड़ी मिल रही है? सेम थिंग। प्रोफेशन जॉब जो भी कुछ कर रहे हैं उसका हम कनेक्शन कर रहे हैं, श्रवणम कितना होता है नहीं उससे आपकी रुचि कैसे विकास, रुचि का विकास, हाउ मच यू आर अट्रैक्टेड, ये आपको कहाँ हेल्प कर रहा है, हाउ इट इज हेल्पिंग यू। ठीक है, वो आप सोच लो। डिस्कशन अभी सबको एक बार क्वेश्चन बांध दे, फिर आप यू कैन मेक अ नॉइज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आप लोगों में यू आर विथ हर, ओके। So your question that side, आपका क्वेश्चन है how do you see your connection between what you are doing in Krishna consciousness and what you are doing in office or other occupational work? ठीक है, आप कृष्ण भावनामृत और आपके अदर देन कृष्ण भावनामृत जो कार्य है उसके बीच में आप किस प्रकार का कनेक्शन देख रहे हो? और आपके साथ माता जी, ओके। आपका प्रश्न यह है कि इस प्रकार के कार्य करते समय कृष्ण के प्रति आपका संबंध जो है उसको विकसित करने में आपको कहाँ पर हेल्प हो रही है, या उसके साथ आपका श्रवणम के प्रति आपका क्या आकर्षण जन्म लेता है, जैसे इनका है इस प्रकार का, but it is more in Krishna's relation। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या क्या बाधाएं आती है और क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, सजेशंस, द प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर हम ये चीज इम्प्रूव कर सकते हैं जो अभी नहीं कर रहे। आप समझे, जो चीज हम अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्यूशंस जो अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन ये सॉल्यूशन कहाँ होगा? प्रॉब्लम के सामने। प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन देना है। इज दैट क्लियर? ये कॉमन क्वेश्चन। सो वी गिव 10 minutes, right? Stop.